कैसे आना हुआ? अरे ये क्या बात हुई? इसका अपना घर है, जब जी चाहेगा वो आएगा। ताई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जितना घर आपका है उतना मेरा भी तो है ना। चलो आओ बैठो बेटा। वैसे जनाब, कल दुर्रेशेवार माइयों बैठ जाएगी। आप पे जरा पाबंदी लग गई अब इस घर में आने में। अरे अभी ये तो कितनी अनफेयर बात है। मेरे पास तो उसको देने के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। अच्छा, क्या सरप्राइज है? और वो मैं आपको क्यों बताऊं? वो तो मेरे और दुर्रेशेवार का आपस का मामला है ना। देखा अम्मी, लड़की अभी पराई हुई नहीं, हमारा लड़का पराया हो गया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैंने हमारे हनीमून की सारी प्लानिंग कर ली थी, तो बस वही शेयर करना था उससे। ठीक है, अब ये खुशखबरी अपनी होने वाली बीवी को फोन पर बताओ या शादी वाले दिन बताओ। तुम पर इस घर में पाबंदी लग चुकी है। ताई अम्मी अब आप ही कुछ बोलें। अब बेटा मैं क्या करूं, तुम जानो और तुम्हारी आप ही जाने। ये वाकई मुझसे कितना प्यार करने लगा है। क्या मैं इससे प्यार कर सकूंगी? खैर, मैं तो हूं ही प्यार के काबिल, किसी को भी मुझसे मोहब्बत हो सकती है। वैसे कितनी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, तुम इतना सा नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम अरसल। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरी बेगम तो अपने मैके ऐसे गई जैसे सब कुछ भूल चुकी हूँ, बशमूल अपने इस इकलौते शौहर के। सब कुछ भूल सकती हूँ, आपको नहीं। फिर कॉल क्यों नहीं की तुमने? पता है कितना मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें। कभी कभी आप मुझे यूनिवर्सिटी वाले अरसल लगते हैं, बिल्कुल दीवाने से। भाई क्या करूँ, जब हमारी बेगम इतनी प्यारी सी है तो फिर ये शौहर क्यों ना दीवाना हो। एनीवेज ये बताओ हमारे प्रिंस कैसे, ठीक है वो? ठीक है, आपकी आवाज सुनते ही रिस्पांस देना शुरू हो जाता है। अच्छा। बाबा भी रोहान को बहुत याद करते हैं, 2 से 3 बार तो वीडियो कॉल कर ही लेते हैं, और ये भी बाबा की आवाज इतनी पहचानता है, फौरन रिस्पांस देता है। शादी की तकरीबात शुरू हो रही हैं। मुझे यकीन है तुम्हारा मूड खुशगवार रहेगा। मैं कोई फसादी या खुशियों को आग लगाने वाली औरत हूँ जो लड़ने के मौके ढूंढती फिरती है? मेरा ये मतलब तो नहीं था, तुम तो बस कर दें, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपका क्या मतलब है। वो आपकी भतीजी मुंह भर के बदतमीजियां करती फिरे और मैं खामोश बैठी रहूं, यही चाहते हैं ना आप? देखो तायरा, मायू मेहंदी की तकरीब हो रही है। मैं नहीं चाहता कि कोई बदमज़गी हो। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, नीचे भी चलना है। आज का दिन इस घर की बदकिस्मती की शुरुआत है, याद रखिएगा मेरी बात। मुंह से अच्छी बातें निकालो। तैयार होकर जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आज मैं 1 मिनट पहले पहुंच जाती तो सारी बात सुन लेती थी, लेकिन चेहरे के तासुरात तो बता रहे थे कि दाल में जरूर कुछ काला है।
तुम अभी तक जाग रही हो? किन सोचों में गुम हो? आपने ये माँ बेटियों को देखा था? कैसे इनके चेहरों के रंग ही फक हो गए थे। और धुरे शेवार तो जैसे किसी ने खून ही चूस लिया उसका। आखिर क्या माजरा है? और ये कमरे में कॉर्नर मीटिंग करने का क्या मकसद था? चुप करके सो जाओ, मुझे भी सोने दो। राई का पहाड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। राई होती है तो पहाड़ बनता है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, और ये मैं पता लगा के रहूंगी। अजीब वहमी औरत, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये लाइटें ऑफ करो, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। आप कुछ भी कह लें, पता तो मैं लगा के ही छोड़ूंगी। बाबा आप कल क्यों नहीं आए? हम सब ने आपको बहुत याद किया। अरे बेटा, बूढ़ा हो गया हूँ, थक जाता हूँ। इंशाल्लाह शादी में आऊंगा। अच्छा रोहान से बात कीजिए। ये देखिए। देखा बाबा कैसे आपकी आवाज पे रिस्पांस देता है? अरे मैं भी एक एक मिनट इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरा पोता वापस घर आएगा। आज तो मैं सच जान के रहूंगी। आपका सबसे बड़ा सच यही है कि शादी करके मैं आपके घर में घुस के आपके सीने पे बैठ के मुंह तलूंगी। बाबा मैं आपसे बाद में बात करूं? अच्छा अच्छा। अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या लगता है सारे जमाने से मुंह काला करवा के तुम मेरे बेटे से शादी करोगी और मैं चुपचाप बैठी देखती रहूंगी? चाची जान, जिस दिन मुझे सबूत मिल गया ना, वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। चाची जान क्या हो गया आपको? आपको कोई गलत फहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम तो चुप करो। एक तो तुम अम की फाख्ता बन के आ जाती हो, और एक वो तुम्हारे चचा हैं जो तुम्हारे मुंह पीछे इस कालक को अपने ऊपर मलने को तैयार बैठे हैं। चिट्ठी मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, सब्र का इम्तिहान ना ले मेरा। उस दिन मेरे हाथ पे छुरी रख के झूठा इल्जाम लगाया था। प्लीज चाची जान आप ही चुप कर जाएं प्लीज। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। वो तो तुम्हारे चचा ने मुझे किसी काम से नीचे यहाँ भेजा है। अब तुम्हारी माँ वापस तशरीफ ले आए तो उसे कहना कि ऊपर आ जाए। यहाँ आती है मेरी जूती। देख ली इनकी औकात, देख लिया किस तरह की गवार और बदतमीज औरत है। गंदी जुबान और नफरत भरा लहजा। ना मैंने इनको ओल्ड होम जमा कराया ना, मेरा भी नाम दुर्रे शहबार है। दुर्रे शहबार चुप कर जाओ, बस चुप कर जाओ। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि तुम्हारा एक माजी है? 2 कदम उनसे पीछे रहोगी ना तो ही जिंदगी में आगे बढ़ सकोगी। इसी में तुम्हारी भलाई। और जिस नबील की मोहब्बत की वजह से इतना उछलती फिर रही हो ना, वो सिर्फ तुमसे इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि तुम्हारा माजी नहीं पता उसको। नबील को किस तरह हैंडल करना है मुझे पता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी जबान काबू में रख लो। इसी में हम सबकी भलाई है।